ओम शांति। अव्यक्तवाणी डेट है 2 अप्रैल 2008। मुरली का टाइटल है इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मनियों को देख रहे हैं, मनी को देख रहे हैं, माना वो सोल्स को देख रहे हैं। हर एक के चेहरे पर संतुष्टता की चमक दिखाई दे रही है। तो जो अंदर संतुष्टता है, फुलफिलमेंट है, उसके हिसाब से चेहरे पर चमक बाबा चमक को देख रहे हैं, चेहरा को नहीं। संतुष्ट मनिया स्वयं को भी प्रिय है, बाप के भी प्रिय है और परिवार को भी प्रिय है, क्योंकि संतुष्टता महान शक्ति है। जहाँ पर फुलफिलमेंट है वहाँ सारे पावर्स है, वहाँ खालीपन नहीं है, क्योंकि खालीपन ही पावर्स को कम कर देते हैं, डिप्लीट करने लग जाते हैं। संतुष्टता तब धारण होती है जब सर्व प्राप्तियां प्राप्त होती है। अगर प्राप्तियां कम तो संतुष्टता भी कम होती है। तो जितना प्राप्ति होता है उतना फुलफिलमेंट का अनुभव होता है, क्योंकि प्राप्ति के बेसिस पर ही भरपूरता महसूस होता है अंदर। प्राप्ति अगर नहीं होगा तो वो फुलफिलमेंट का अनुभव नहीं होगा, और अनुभव के बेसिस पर ही अंदर एक ट्रस्ट पैदा होता है, वो इम्प्रिंट होते जाता है। संतुष्टता और शक्तियों को भी आह्वान करती है। तो संतुष्टता फुलफिलमेंट जो है, फुलफिलमेंट दूसरी शक्तियों का भी आह्वान करती है। वो ऑटोमेटिक होता है, अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फुलफिलमेंट स्टेट। क्योंकि फुलफिलमेंट स्टेट जो है वो इंटीग्रिटी में है, सारे एनर्जी एक जगह पर बिंदी रूप में कंसंट्रेटेड है, उसमें ताकत है। संतुष्टता का वायुमंडल औरों को भी यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशन देता है, जो भरपूर है। वो सबको वो भरपूरता का अनुभव कराते हैं। जो संतुष्ट रहता है उसकी निशानी सदा प्रसन्न चित्त दिखाई देता है। वो कोई भी बात पे हिलेगा नहीं, हर बात में प्रसन्न। सदा चेहरा हर्षित मुख स्वतः ही रहता है। संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। परिस्थिति आएगी, पर जो संतुष्ट है, जो फुलफिल्ड है, वो उस परिस्थिति पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, क्योंकि खुद इंडिपेंडेंट है, किसी के अधीन नहीं है। परिस्थिति ठीक हो, मैं ठीक हो जाऊं, परिस्थिति के बेसिस पर मेरा स्थिति हो, वो नहीं होता है। इसीलिए स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन संतुष्ट आत्मा के लिए कार्टून शो का मनोरंजन दिखाई देता है।
खेल महसूस होता है। इसलिए वह परिस्थिति में परेशान नहीं होता और परिस्थितियां उसके ऊपर वार नहीं कर सकती, हार जाती है। परिस्थिति हावी कब होता है? जब स्वस्थिति हिलता है। कोई कमज़ोर सामने खड़ा होता है तो फिर सामने वाला स्ट्रांग बन जाता है, पर जब आप स्ट्रांग होते हो तो फिर परिस्थिति कमज़ोर बन जाता है। इसलिए अतीन्द्रिय सुखमय मनोरंजन की जीवन अनुभव करता है। अतीन्द्रिय सुख मिलता है, अनुभव होता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती, मनोरंजन अनुभव होता है। तो हर एक अपने को चेक करे। चेक करना तो आता है ना? आता है। जिसको चेक करना आता है अपने को, दूसरे को नहीं, अपने को चेक करना आता है, वह हाथ उठाओ। दूसरे को जो चेक करता है वो खुद खाली है, इसलिए कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पर जो अंदर भरपूर है वो हर पल खुद को चेक करने में लगे रहेंगे। चेक करना आता है? अच्छा, मुबारक हो। बाप दादा का वरदान भी हर बच्चे को रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न रूपों से यही मिलता है। खुश रहो, आबाद रहो। रोज का वरदान सभी को है। बाप दादा सभी को एक ही जैसा है, एक ही साथ वरदान देता है। लेकिन फर्क क्या हो जाता है? नंबरवार क्यों बन जाते? दाता एक है और देन भी एक है। किसको थोड़ा, किसको बहुत नहीं देते हैं, फराक दिली से देते हैं। लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? इसका अनुभव भी सभी को है, क्योंकि अभी तक बाप दादा के पास यह आवाज़ पहुंचता है। जानते हो ना क्या? कभी कभी थोड़ा थोड़ा यह आवाज़ अभी तक भी आता है। बाप दादा ने कहा है कि ब्राह्मण आत्माओं के जीवन रूपी डिक्शनरी में ये दोनों शब्द निकल जाना चाहिए। अविनाशी बाप है, अविनाशी खजाने हैं। आप सब भी अविनाशी श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो कौन सा शब्द होना चाहिए? कभी कभी की सदा। हर खजाने के आगे चेक करो। सर्वशक्तियां सदा है, सर्वगुण सदा है। आप सबके भक्त जब आपके गुण गाते तो क्या कहते हैं? कभी कभी गुणदाता ऐसे कहते हैं। जब आरती गाते हैं, आरती करते हैं, महिमा करते हैं, तो कभी कभी गुणदाता तो नहीं गाते हैं ना। बाप दादा ने हर वरदान में सदा शब्द कहा है। सदा सर्वशक्तिवान। जब जब शक्तियों की जरूरत हो, शक्ति को यूज करे। कभी शक्तिवान, कभी सर्वशक्तिवान नहीं कहा है। हर समय दो शब्द आप भी कहते हो, बाप भी कहते हैं, समान बनो। ये नहीं कहते थोड़ा थोड़ा समान बनो। संपन्न और संपूर्ण। तो बच्चे कभी कभी क्या करते हैं? बाप दादा भी खेल तो देखते हैं ना। बच्चों का खेल तो देखते ही रहते हैं। बच्चे क्या करते? कोई कोई, सब नहीं। जो वरदान मिला उस वरदान को सोचकर, वर्णन कर कॉपी में नोट करते।
याद भी करते, लेकिन वरदान रूपी बीज को फलीभूत नहीं करते। तो इम्पोर्टेंट क्या है? वरदान रूपी बीज को फलीभूत करना, ना कि मुरली के पॉइंट्स को नोट करके बस उसको रंग बिरंगे करके उसको याद कर लेना। तो प्राप्ति वहाँ होता है जहाँ पर वरदान रूपी बीज को फलीभूत करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो रेस में, स्पिरिचुअल रेस में शामिल होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट ज़रूर करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। बीज से फल नहीं निकाल सकते, सिर्फ वर्णन करते, खुश होते, बहुत अच्छा वरदान है। वरदान है बीज, लेकिन बीज को जितना फलीभूत करते हैं उतना ही वह वृद्धि को पाता है, उतना अनुभव होगा, और जितना अनुभव होगा उतना जीवन में धारण होगा। फलीभूत करने का रहस्य क्या है? समय पर कार्य में लगाना। अगर समय पर कार्य में नहीं लगाया तो फिर उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो एक्सपेरिमेंट में हैंस प्रूव्ड नहीं होगा अगर समय पर कार्य में नहीं लगाया। और जब प्रूव होता है तभी जाके उस पॉइंट पर ट्रस्ट आता है, उस पॉइंट का क्लैरिटी आता है, वो शक्ति में बदल जाता है। कार्य में लगाना भूल जाते, सिर्फ कॉपी में देख वर्णन करते, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बाबा ने वरदान बहुत अच्छा दिया है, लेकिन किस लिए दिया है? उसको फलीभूत करने के लिए दिया है। बीज से फल का विस्तार होता है। वरदान को सिमरन करते हैं, लेकिन वरदान स्वरूप बनने में नंबरवार बन जाते हैं। वरदान का स्वरूप बनना है, अनुभवी मूर्त बन जाना है उसका वरदान का हर एक पार्ट को नॉलेज की लाइट से रोशनी कर देना, जान जाना उसके बारे में, उसका अधिकार प्राप्त कर लेना। अधिकार तभी प्राप्त करते हैं जब उसके बारे में सब जानते हैं। और बाप दादा हर एक के भाग्य को देख हर्षित होते रहते हैं, लेकिन बाप दादा की दिल की आश पहले भी सुनाया है। सभी ने हाथ उठाया था। याद है कि हम कारण को समाप्त कर समाधान स्वरूप बनेंगे। याद है होमवर्क? कई बच्चों ने रू रिहान में या पत्रों द्वारा, ईमेल द्वारा रिजल्ट लिखा भी है। अच्छा है, अटेंशन गया है, लेकिन जो बाप दादा को शब्द अच्छा लगता है, सदा, कभी कभी अच्छा नहीं लगता है बाबा को, सदा, और उसके लिए हिम्मत चाहिए, वह है, उसके लिए अवेयरनेस चाहिए। आप सभी जो भी आए हैं, चाहे सुना है चाहे पढ़ा है, लेकिन 1 मास के होमवर्क में 1 मास हुआ है, बस, ज़्यादा नहीं हुआ है। तो 1 मास में लक्ष्य तो रखा है, 1-2 में वर्णन भी किया है, लेकिन जो 1 मास में होमवर्क में अच्छी मार्क्स लेने वाले बने हैं, वह हाथ उठाओ। जो पास हुए हैं, पास विद ऑनर, पास विद ऑनर, उठो। पास विद ऑनर का दर्शन करना चाहिए ना। तो जो पास विद ऑनर होता है, वो बाबा जो
कहते हैं बाबा का जो श्रीमत है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं समय पर, जब परिस्थिति आती है एक्सपेरिमेंट करके वहाँ पर जीत प्राप्त करते हैं उस ज्ञान के पॉइंट्स द्वारा। वो अनुभव कर लेते हैं, उस पॉइंट को समझ जाते हैं, स्वरूप में टिक जाते हैं, तब पासवेद ऑनर बनते हैं। बाबा कहते हैं माताएं नहीं, बहनों में टीचर्स ने हाथ नहीं उठाया, कोई नहीं। मधुबन वाले ये तो बहुत कम रिजल्ट है, बहुत थोड़े उठे हैं। अच्छा सेंटर में भी होंगे, मुबारक हो, ताली तो बजाओ। बाप दादा मुस्कुराता है कि जब बाप दादा पूछते हैं कि बाप दादा से प्यार किसका है और कितना है, तो क्या जवाब देते हैं? बाबा इतना है जो कह नहीं सकते। जवाब बहुत अच्छा देते हैं, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। लेकिन प्यार का सबूत क्या? जिससे प्यार होता है आजकल की दुनिया वालों का, बॉडी कॉन्शियस का प्यार, तो जान कुर्बान कर देते हैं। परमात्म प्यार उनके पीछे बाप ने कहा और बच्चों को करना मुश्किल क्यों? बाबा ने कुछ करने के लिए कहा, श्रीमत दिया और उसको करना। वहाँ डर ना आए, वहाँ डाउट ना आए, वहाँ माया का वार ना हो, वहाँ पुराने पैटर्न्स ना आए, वहाँ पर पुराना बिलीफ सिस्टम जगह ना ले ले, वहाँ पब्लिक ओपिनियन जगह ना ले ले, लोग क्या कहेंगे ये बात ना आए। क्योंकि बाबा ने कहा मुझे करना ही है। इतना विश्वास बाबा पर। ये तभी होगा जब ज्ञान के पॉइंट्स को एक्सपेरिमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि हमारा रिजल्ट फोकस है। तो रिजल्ट जब तक नहीं मिलेगा, जब तक प्रूव नहीं होगा, जब तक अनुभव नहीं होगा, तब तक बाबा का श्रीमत को निडर होके अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो शुरुआत में रिस्क उठाना पड़ता है और हिम्मत रखना पड़ता है। और जब वो फेथ पैदा होता है बाबा के श्रीमत पर, तब निडर बन जाते हैं। गीत बहुत अच्छे अच्छे गाते हो, बाबा हम न्योछावर करने वाले परवाने हैं, क्षमा पर फिदा होने वाले हैं। तो ये कारण शब्द को स्वाहा नहीं कर सकते। तो अभी तो इस वर्ष का लास्ट टर्न आ गया। दूसरे वर्ष में क्या होता वह तो आप और बाप देख रहे हैं, देखेंगे। लेकिन क्या ये एक शब्द समय को देख, आप लोग कहते हो ना समय की पुकार है, भक्तों की पुकार, समय की पुकार, दुखी आत्माओं की पुकार, आपके स्नेही सहयोगी आत्माओं की पुकार आप ही पूर्ण करेंगे ना। आपका टाइटल क्या है? आपका कर्तव्य क्या है? किस कर्तव्य के लिए ब्राह्मण बने? विश्व परिवर्तक आपका टाइटल है। विश्व परिवर्तन आपका कार्य है। और साथी कौन है? बाप दादा के साथ साथ इस कार्य में निमित्त बने हो। तो क्या करना है? अभी भी हाथ उठवाएंगे, करेंगे तो हाथ तो सभी उठा देते हैं। लक्ष्य रखा है, बाप दादा ने देखा टोटल इस वर्ष के सीजन में
सभी ने संकल्प किया, लेकिन सफलता की चाबी दृढ़ता करना ही है। उसके बजाय कभी कभी कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, फर्म डिटर्मिनेशन अभी भी नहीं है। चल रहे हैं, कर ही लेंगे। ये संकल्प दृढ़ता को साधारण बना देता है। तो जब भी कोई भी परिस्थिति में कुछ समझ में नहीं आया या वो शक्ति को यूज नहीं कर पाते हैं, तो फिर अपने आप को फिर उठाने के लिए कह देते हैं, कर लेंगे, अगले बार कर लेंगे, अगले बार कर लेंगे। पर अगले बार करने के लिए जो स्टेप्स हमें उठाना है, जो योग बल इकट्ठा करना है, उसके लिए जो योग बढ़ाना है, वो नहीं कर पाते हैं। तो लक्ष्य के हिसाब से, लक्ष्य है दृढ़ता कि अगले बार मुझे सही रीति से पार करना है, वो लक्ष्य है। उसके हिसाब से लक्षण होगा कि मुझे योग बल इकट्ठा करना है। तो बाबा कहते हैं, दृढ़ता में कारण शब्द आता ही नहीं है, निवारण हो जाता है। कारण आते भी है, लेकिन चेकिंग होने के कारण निवारण में बदल जाता है। कारण में अटकते नहीं है, निवारण में बदल जाता है। बाप दादा ने रिजल्ट में चेक किया तो क्या देखा? ज्ञानी, योगी, धारणा स्वरूप, सेवाधारी, 4 ही सब्जेक्ट में हर एक यथाशक्ति ज्ञानी भी है, योगी भी है, धारणा भी कर रहा है, सेवा भी कर रहा है। लेकिन 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप, अनुभव की अथॉरिटी, उसकी कमी दिखाई दी। ज्ञान कितना विचार सागर मंथन कर रहे हैं। जब तक विचार सागर मंथन नहीं करेंगे, ज्ञान समझ में नहीं आएगा, अनुभव में ला नहीं पाएंगे। योग कितना कर पा रहे, कितना अनुभव हो रहा है, कितना योग बल का अनुभव हो रहा है। धारणा, कितना ज्ञान को इम्प्लीमेंट कर पा रहे, उसका स्वरूप बन पा रहे, वो है धारणा। पर हम रिकमेंडेशन में अटक जाते हैं। ज्ञान के धारणा कम करते हैं और ज़्यादा फोकस हमारा रहता है खान पान और दूसरी धारणा पे। वो ज़रूरी है, पर ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन मेन धारणा है। लेकिन 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप, अनुभव के अथॉरिटी, उसकी कमी दिखाई दी। अनुभवी स्वरूप, ज्ञान स्वरूप में भी अनुभवी स्वरूप अर्थात ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। तो अनुभवी मूर्त आत्मा में नॉलेज अर्थात समझ क्या करना है, क्या नहीं करना है, नॉलेज की लाइट और माइट। तो अनुभवी स्वरूप का अर्थ ही है ज्ञानित आत्मा के हर कर्म में लाइट और माइट नेचुरल होना चाहिए। हल्का स्थिति भी हल्का होगा ज्ञानित आत्मा का, और शक्ति भी बढ़ते जाएगी। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो समझ आ जाएगा। ज्ञानी माना ज्ञान, नॉलेज को जानना, वर्णन करना, उसके साथ साथ हर कर्म में लाइट माइट हो। लाइट माइट रेडिएट करते रहे। अनुभवी स्वरूप से हर कर्म नेचुरल,
श्रेष्ठ और सफल होगा। जो अनुभवी है उनको कुछ याद करना नहीं पड़ेगा कि कैसे करना है, क्या करना है। जो अनुभवी है उनको कुछ मुरली का पॉइंट्स बार बार रिपीट करके याद करके जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका स्वरूप बन जाते हैं। उनको पता है कैसे चलना है। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान के अनुभवी मूर्त है। और जो अनुभवी मूर्त होते हैं वो उस ज्ञान वाला रास्ता पर चल पड़ते हैं, और वही रास्ता दिखता है। दूसरा और कोई रास्ता दिखता ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है उनके आगे। अनुभव की अथॉरिटी सब अथॉरिटी से श्रेष्ठ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अनुभव की अथॉरिटी, है ना। अनुभव के ऊपर एक अधिकार बन गया है, पूरा उस नॉलेज पर फेथ आ गया है, जहां पर हिलने डुलने का चांस ही नहीं है। एकदम जैसे कि उसका जो जड़ है, वो जड़ मिट्टी में इतना फर्म हो गया है, मिट्टी को इतना पकड़ लिया है कि वो पेड़ को हिला नहीं सकता। वो है अनुभवी मूर्त। ज्ञान को जानना और ज्ञान के अनुभव स्वरूप के अथॉरिटी में हर कर्म करना, उसमें अंतर है। खाली ज्ञान को जानने से नहीं होगा, खाली पॉइंट्स को याद करने से नहीं होगा। भले पॉइंट्स याद नहीं रहे, पर उस ज्ञान के अनुभव के स्वरूप में, स्वरूप का अथॉरिटी में टिक गए, वो है ज्ञानितो आत्मा। ज्ञान को अपने जीवन में ले आना, जीवन जीने का कला को सीख जाना, तो अनुभवी स्वरूप है। चेक करो, 4 ही सब्जेक्ट में आत्मा हूं, लेकिन अनुभवी स्वरूप होके हर कर्म करते हैं। आत्मा हूं तो बोलते हैं, पर कितना मेरा सेल्फ कनेक्शन है, कितना मैं स्वयं का स्थिति को बचा के रखती हूँ, कितना मैं अपने आप को प्रायोरिटी देती हूँ, कितना मैं समझ पाती हूँ कि खुद को प्रायोरिटी देना कितना इम्पोर्टेंट है। अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर सेट है तो श्रेष्ठ कर्म, सफलता स्वरूप कर्म अथॉरिटी के सामने नेचुरल नेचर दिखाई देगी। वो नेचुरल नेचर हो जाता है। बुद्धि सिर्फ श्रेष्ठ कर्म में रहेगा और सफलता भी मिलते जाएगा। वो एक ऑटोमेटिक चेन बन जाएगा, वो नेचुरल नेचर दिखाई देगी। सोचते हैं, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना योग युक्त, राजयुक्त नेचर हो जाए। नेचुरल हो जाए, वो ऑटो मोड में आ जाए। कोई और नेचर ना आ जाए। धारणा में भी सर्वगुण स्वतः ही हर कर्म में दिखाई दे। धारणा में गुण दिखाई दे। ऐसे अनुभवी स्वरूप में सदा रहना, सदा अनुभव की सीट पर सेट होना, इसकी आवश्यकता का अटेंशन रखना, ये आवश्यक है। अनुभव के अथॉरिटी की सीट बहुत महान है, क्योंकि वही फुलफिलमेंट देता है। अनुभवी को माया भी मिटा नहीं सकती, इतना स्ट्रांग है कि पक्का हो गया वो। हाँ जी।
ओम शांति गुरुदेव। ओम शांति। मेरे अनुभव की सीट पर सेट होना मतलब कि आप जो कर रहे हो वो आप आपके मन में कोई दुविधा या कोई दूसरा संकल्प है ही नहीं। क्योंकि आपको पता है ये जो मैं कर रही हूँ ये 100% राइट है और सही तरीका है, पूरा फेथ है उस पर। क्योंकि आपने बहुत बार आपने हर पार्ट को अनुभव कर लिया है, तो कोई हिला ही नहीं सकता, डाउट ही नहीं है उसमें। इसलिए अनुभवी को माया भी मिटा नहीं सकती, क्योंकि माया की अथॉरिटी से अनुभव की अथॉरिटी पदम गुना ऊंची है। माया तो इल्यूजन है, उसको खत्म किया जा सकता है, पर ज्ञान की अनुभव की अथॉरिटी वो अविनाशी है। सोचना अलग है, मनन करना अलग है, स्वरूप अनुभवी स्वरूप बनकर चलना अभी इसकी आवश्यकता है। अनुभवी स्वरूप बनकर चलना। तो अभी इस वर्ष में क्या करेंगे? बाप दादा ने देखा एक सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। कौन सी सब्जेक्ट? सेवा की सब्जेक्ट। चारों ओर से बाप दादा के पास सेवा के रिकॉर्ड बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, सब सेवा में लगे हैं। और सेवा का उमंग उत्साह इस वर्ष के सेवा समाचारों के हिसाब से अच्छा दिखाई दिया। हर एक वर्ग ने, हर एक जोन ने भिन्न भिन्न रूप से सेवा में सफलता प्राप्त की है। इसकी बाप दादा हर एक जोन, हर एक वर्ग को पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो। प्लान भी अच्छे अच्छे बनाए हैं, लेकिन अभी समय के प्रमाण अचानक की सीजन है। आपने देखा सुना होगा कि इस वर्ष में कितने ब्राह्मण अचानक गए हैं। तो अचानक की घंटी अभी तेज हो रही है। उसी अनुसार अभी इस वर्ष में 4 ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप कहाँ तक बना हूँ। तो बाबा बार बार कह रहे हैं चारों सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना है। सिर्फ सेवा सेवा करने से नहीं होगा। सूक्ष्म रूप में हम सेवा में शिफ्ट हो जाते हैं। हमें लगता है कि उसको ठीक कर दे, वो ठीक हो जाए, पर खुद क्या कर रहे हैं, स्वयं पर क्या काम कर रहे हैं, ज्ञान योग धारणा में कितना फोकस है, वहाँ अटेंशन जाना चाहिए। सेवा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा फिर, क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट में अच्छी मार्क्स चाहिए। अगर एक भी सब्जेक्ट में पास मार्क्स से कम होगी तो पास विद ऑनर माला का मन का बाप दादा के गले का हार कैसे बनेगा? किसी भी रूप में हार खाने वाला बाप के गले का हार नहीं बन सकता। तो चारों सब्जेक्ट में अगर बैलेंस नहीं है, एक सब्जेक्ट में कम अटेंशन है, तो माला का मन का नहीं बन सकते, बाप दादा के गले का हार नहीं बन सकते। और यहाँ हाथ उठवाते हैं तो सभी क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो लक्ष्मी नारायण जो विष्णु स्वरूप है वो बैलेंस स्टेट है। वहाँ कोई भी सब्जेक्ट में कमी नहीं है। चलो लक्ष्मी नारायण व लक्ष्मी नारायण के परिवार में साथी वह भी बनना श्रेष्ठ पद है। इसलिए बाप दादा सिर्फ एक शब्द कहते हैं,
अभी तीव्र गति से उड़ती कला में उड़ते रहो और अपने उड़ती कला के वाइब्रेशन से वायुमंडल में सहयोग का वायुमंडल फैलाओ। तो उड़ती कला कैसे दिखेगा? जब परिस्थिति आएगी और आप उड़ो, तब वो वायुमंडल में सहयोग मिलेगा। आपका स्टेबल स्टेट, आपके इवन माइंड वायुमंडल को परिवर्तन कर देगा। तब जाके अपने उड़ती कला के वाइब्रेशन से वायुमंडल में सहयोग का वायुमंडल फैलाएंगे। क्या जब प्रकृति के लिए आप सब ने चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे, है ना? वायदा किया है? कांध हिलाओ, हाथ नहीं। तो क्या अपने हमजिन्स मनुष्य आत्माओं को दुख और अशांति से परिवर्तन नहीं कर सकते? एक तो आपने चैलेंज किया है और दूसरा बाप दादा को भी वायदा किया है। हम सभी अभी भी आपके कार्य में साथी हैं। कार्य में साथी कैसे होंगे? जब खुद पर काम करेंगे, इनर वर्क होगा, और राज्य में भी ब्रह्मा बाप के साथी रहेंगे। ये वायदा किया है ना? तो साथ चलेंगे, साथ रहेंगे और अभी भी साथ है। तो बाप का इशारा समय प्रति समय प्रैक्टिकल देख रहे हो। अचानक एवर रेडी, प्रिपेयर्ड रहना है। क्या दादी के लिए सोचा था कि जा सकती है? अचानक का खेल देखा ना? तो इस वर्ष एवर रेडी बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक बनना ही है। बाप की आशाओं को तो जानते ही हो। बनना है कि बन जाएंगे, देख लेंगे। जो समझते हैं बनना ही है वह हाथ उठाओ। देखो, कैमरा में आ रहा है। बाप दादा को खुश तो बहुत अच्छा करते हो। बाप दादा भी बच्चों के बिना अकेला जा नहीं सकता। देखो, ब्रह्मा बाबा भी आप बच्चों के लिए मुक्ति का गेट खोलने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। एडवांस पार्टी भी इंतज़ार कर रही है। आप इंतज़ाम करने वाले हो। आप इंतज़ार करने वाले नहीं, इंतज़ाम करने वाले हो। तो इस वर्ष लक्ष्य रखो, लेकिन लक्ष्य और लक्षण को समान रखना। जैसे लक्ष्य रखा उसके हिसाब से लक्षण भी होना चाहिए। ऐसे नहीं हो लक्ष्य बहुत ऊंचा और लक्षण में कमजोरी नहीं, क्योंकि अटेंशन कम हो जाता है। जैसे कोई पेपर आता है तो फिर दृढ़ संकल्प करते हैं, बस संकल्प तक पहुंच जाता है, 1-2 दिन कर लेते हैं, फिर कमजोर पड़ जाता है। लक्ष्य के जगह हो जाता है और लक्षण उसके हिसाब से नहीं होता है। तो लक्ष्य और लक्षण समान हो, तब जाके वो संस्कार बन जाएगा, तब जाके वो इम्प्रिंट होगा और वो एक फोर्स क्रिएट होगा जिससे उस रास्ते पर, वो सत्य के रास्ते पर चल पड़ेंगे। जो आपके दिल की आश है समान बनने की, वह तब पूर्ण होगी जब लक्ष्य और लक्षण समान होंगे। अभी थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ जाता है लक्ष्य और लक्षण में। प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, आपस में रू रिहान भी बहुत अच्छी करते हो, 1-2 को अटेंशन भी दिलाते हो। अभी दृढ़ता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस संकल्प को अनुभव के स्वरूप में लाओ।
चेक करो, जो कहते हैं उसका अनुभव भी करते हैं, दृढ़ता रहता है। पहला शब्द मैं आत्मा हूँ, इसी को ही चेक करो। इस आत्मा स्वरूप के अनुभव की ऑथोरिटी हूँ, क्योंकि अनुभव की ऑथोरिटी नंबर 1 है। तो मैं आत्मा हूँ, वो स्वरूप में कितना टिका, कितना अपना लक्ष्य के हिसाब से लक्षण आया, वो चेक करना है। अच्छा, हॉल में कुछ हलचल हुई, आप सब किस स्थिति में हो? हलचल में हो? अटेंशन देने वाले दे रहे हैं, आपको क्या करना है? शुभ भावना के वाइब्रेशन। तो सोचो, हर बात सामने लाओ, चाहे आत्मा, चाहे परमात्मा, चाहे चक्र, सभी में अनुभव मूर्त कहाँ तक बने हैं। अच्छा, अभी किसी भी परिस्थिति में स्वस्थिति पर स्थित रह सकते हो। मन की एकाग्रता, ड्रिल। अच्छा, 3 बिंदियों का स्मृति स्वरूप बन सकते हो ना? बस फुल स्टॉप। अच्छा, 3 बिंदियों में टिकने के लिए तीनों बिंदियों का नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज के बेसिस पर फिर वो स्वरूप। सेवा का टर्न पंजाब जोन का है। अच्छा, जो कहा हुआ है ना, पंजाब शेर, वह संख्या भी बहुत अच्छी लाए हैं। सभी को मालूम पड़ गया तो पंजाब शेर है, इसलिए सभी उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं। और पंजाब का कितना बड़ा पुण्य बन गया। एक ब्राह्मण की सेवा करते, वह भी कैसा ब्राह्मण, और आपने कितने ब्राह्मणों की, सच्चे ब्राह्मणों की सेवा की, रोज अपना पुण्य का खाता जमा किया। ये भी ड्रामा में एक पुण्य के खाते में सहज वृद्धि का साधन है। और ब्राह्मणों का श्रेष्ठ जो सेवा है वो है हर ब्राह्मण को अंदर पहुंचा देना, बाहर से शिफ्ट करके अंदर ले जाना। तो इस उमंग उत्साह से आता है, वह थोड़े दिनों में बहुत अपना पुण्य का खाता जमा कर सकता है। और अब संगम युग के समय का पुण्य का खाता बहुत समय काम में आएगा। बाकी पंजाब के सेवा की रिपोर्ट भी देखी, बाप दादा पहले ही मुबारक दे चुके हैं। सेवा केंद्र भी है, गीता पाठशालाएं भी है, वृद्धि भी हो रही है, और सभी के मन में इस बारी शिवरात्रि के समय की बहुत सेवा के उमंग उत्साह की लहर है। अभी जहाँ जहाँ भी, चाहे मीडिया द्वारा, चाहे फंक्शन द्वारा, सेवा का उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है। अभी क्या करना है? अभी जो हर एक ने संकल्प किया है, बाप को प्रत्यक्ष करना ही है, उसकी डेट अपने परिवर्तन की कलम से सेट करो। परिवर्तन की कलम, क्योंकि कलम से जब लिखते हैं वो मिटाया नहीं जा सकता, पेंसिल से सेट नहीं होगा। ये आपके परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थ की कलम से प्रत्यक्षता की डेट सहज ही फिक्स हो जाएगी। हमारा तीव्र पुरुषार्थ से, हमारे अंदर के परिवर्तन से बाबा का प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि बाबा हमें सिखा रहे हैं। तो अभी बाप दादा देखेंगे कि किस जोन की पहला नंबर रिपोर्ट आती है कि सारा जोन
मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में निर्विघ्न है और दृढ़ ही रहेगा। इसमें नंबर 1 कौन रहता है? सिर्फ सेंटर नहीं, पहले सेंटर को मजबूत करो, फिर अपने कनेक्शन के सेंटर को मजबूत करो, फिर जोन को मजबूत करो। विदेश वाले भी देश विदेश दोनों को बाप दादा कार्य दे रहे हैं। नंबर 1 कौन आता है? भारत में जोन के रूप में है और विदेश में अपने रूप से बनाए हुए हैं ना। अमेरिका जोन, अफ्रीका जोन बना दिया है। कौन नंबर 1 आता है? निर्विघ्न। हो सकता है ना सारा जोन निर्विघ्न हो जाए? हो सकता है? हो सकता है? बोलो, पहली लाइन बोलो। हो सकता है? जयंती बोलो, हो सकता है? अच्छा, टीचर्स उठो। बाप दादा इतनी टीचर्स को देख खुश हो रहे हैं। क्यों? टीचर्स गुरु भाई है। अच्छा है, टीचर्स निमित्त है। निर्विघ्न बन। निर्विघ्न वायुमंडल बनाने के लिए पहले खुद को निर्विघ्न बनाना पड़ेगा, फिर निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा। तो टीचर्स लक्ष्य रखेगी और डेट फिक्स आप करना, बाप नहीं करेगा। हर एक जोन 1-2 में प्लान बनाओ और 1-2 को भी प्रेरणा दो। जिस भी जोन में कोई भी नया उमंग उत्साह का प्लान बने तो 1-2 को भी उमंग उत्साह देकर सभी को निर्विघ्न बनाना है। हाथ उठे। सभी तो पुरुषार्थ के हाथ उठते हैं। प्रत्यक्षता के पहले सभी का हाथ उठे कि हम सदा के लिए निर्विघ्न हैं, निर्विघ्न रहेंगे। जब सभा में सभी का ऐसा हाथ उठेगा तो कितनी वाह वाह हो जाएगी। आपके भक्त भी खुश हो जाएंगे, वह भी अपने अपने स्थान पर तालियां बजाएंगे। वाह मेरे इष्ट देव, वाह। तो करना है ना, करना है। मधुबन वालों को पहला नंबर आना है। आना नहीं है, करना है, क्योंकि मधुबन की तरफ सबके आकर्षण है। मधुबन कहने से ही मधुबन का बाबा याद आता है। मधुबन की विशेषता ये है। तो बाप समान नंबर 1 बनना है। सिर्फ एक बात मधुबन वालों को बाबा कहे हाथ उठाओ। करना पड़ेगा। करेंगे। इसमें हाथ कम उठाए। मधुबन निवासी एक अपने को जिम्मेवारी दे। तो मुझे बाप समान बनना ही है। कोई बने नहीं बने, मुझे बनना है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठा सकते हैं ना। दूसरे को छोड़ो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। मुझे बनना है, मुझे करके दिखाना है। तो बाबा का किसके ऊपर प्रायोरिटी दे रहे? खुद पर प्रायोरिटी। तो आप सबका वायुमंडल अनेक आत्माओं को मदद देगा। फिर ऑटोमेटिकली दूसरे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। ये नहीं देखो ये तो करते नहीं है, ये तो बदलते नहीं है, मैं बदलूं। दूसरा आपे ही बदलेंगे, मैं अपनी जिम्मेवारी लूं। दूसरे को बदलने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपनी जिम्मेवारी लूं। दूसरे आपे ही बदलेंगे। करेंगे। पीछे भी बैठे हैं मधुबन वाले। अच्छा, कितना समय दे? रिजल्ट 6 मास के बाद पूछे। 6 मास ठीक है। जो समझते हैं मैं बदलूं, दूसरे को नहीं देखो। दूसरे को बाप दादा देखेगा ना। दूसरे का वर्णन करो, ये ऐसा है, नहीं। वह बाप देखेगा, मुझे बदलना है। मधुबन की बहनें हैं, हाथ उठाओ। मधुबन की बहनें। अच्छा, बहनें भी करेंगी ना। शक्ति सेना को तो आगे रहना ही है। 6 मास में दूसरे को नहीं देखना, कारण नहीं बताना, इसने किया ना। करेंगे ज़रूर, परेशानी देंगे, क्योंकि माया सुन रही है ना। बातें आएगी,
आप कहो बातें ही नहीं आवे, वह नहीं होगा, लेकिन मुझे ही बदलना है। ठीक है? अच्छा, टीचर्स तो निमित्त है। सब टीचर चाहे छोटी चाहे बड़ी, इसमें छोटे नहीं हो जाना, सब बड़े हैं। सभी टीचर्स भी हिम्मत रखती हो। हिम्मत है? 6 मार्क्स देते हैं। हाथ उठाओ जो करेंगी। बातें आएंगी, ये नहीं कहना मैंने कोशिश की, कोशिश नहीं। बाप के प्यार की कशिश, आकर्षण, कोशिश नहीं। ठीक है टीचर्स हाथ उठाओ, दो हाथ उठाओ। सभी देख रहे हो, हाथ उठाया है, मुबारक हो। हाँ जी। ये जो कोशिश और कशिश वाली बात है, हाँ, तो इसका मतलब जब हम कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे, इसका मतलब कशिश कम है। यस। जहाँ आकर्षण होगा वहाँ स्ट्रांग डिटर्मिनेशन होगा। मैं कोशिश करेंगे मतलब नहीं। if I have to कोशिश put करना माने कमजोर है, हाँ, अपने ऊपर फेथ नहीं है। प्यार कम है, प्यार कमजोर है। हाँ, अच्छा, प्यार भी कमजोर है। मतलब यू डोंट गिव हम्म, ऐसा वैसा, मतलब ये सोचते ही नहीं हो। जब आपके पास पूरा प्यार है तो हाँ, यही ऑप्शन है, आप ये सोच के चलते हो। कारण नहीं दिखाते हैं। हर कुछ का निवारण निकल जाता है। टीचर्स और मधुबन निवासी नंबर 1 जो ओटे सो अर्जुन। अर्जुन माना बाप समान। तो जो कदम उठाएगा, जो बाबा ने जो श्रीमत दिया उसके हिसाब से चलेंगे, तो वो अर्जुन। और जो अर्जुन बनता है वो बाप समान है। कारण नहीं बताना, कारण तो आएंगे, पहाड़ जैसे कारण आएंगे। हिम्मत नहीं हारना, वेलकम। कारण को कहो वेलकम और सेकंड में विदाई दे दो। क्योंकि कारण को जब वेलकम कहेंगे तो फिर हम स्ट्रांग होकर खड़े रहेंगे, पावर टू फेस आ जाएगा, सामना करने की शक्ति। तो सेकंड में वो कारण विदाई हो जाएगी। 3 बिंदियों की चाबी, सफलता की चाबी 3 बिंदियां, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, तीनों का नॉलेज। ये हमेशा साथ में रखना। अच्छा, अभी टीचर्स बैठ जाओ। डबल विदेशी, अभी डबल विदेशियों को सिर्फ डबल विदेही नहीं कहो, डबल तीव्र पुरुषार्थी है ना। डबल पुरुषार्थी अच्छा है। बाप दादा ने देखा कि स्व पुरुषार्थ के ऊपर जो भी ग्रुप टर्न बाय टर्न आए, उन्हों का अटेंशन अच्छा रहा है। टीचर्स ने भी मेहनत की है और स्वयं भी पुरुषार्थ अच्छा किया है। कईयों के पत्र भी बाप के पास पहुँचे हैं, तीव्र पुरुषार्थ की अनुभूति की है। इसलिए डबल पुरुषार्थी नहीं, लेकिन डबल तीव्र पुरुषार्थी। बाप दादा देख रहे हैं कि सेवा का लक्ष्य डबल तीव्र पुरुषार्थी बच्चों ने अपनी अपनी एरिया में, कोई गाँव भी रह नहीं जाए, ये अटेंशन अच्छा दिया है और प्लान बनाया भी है। उल्हना तो नहीं रहेगा ना। कोई भी गांव वाला या शहर वाला आपको ये तो उल्हना नहीं देगा कि आपने बताया नहीं, हमारा बाप आया और आपने हमें बताया नहीं। उस समय तो चिल्लाएंगे ना। इसलिए सेवा का उमंग है और अटेंशन भी है स्व उन्नति के प्रति। तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ ही है जो गलती एक बार करेक्ट किया वह दोबारा नहीं हो। ऐसे नहीं कि एक ही गलती बार बार होती रहे और कहो हम तीव्र पुरुषार्थी है। इसको तीव्र पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। रोज रोज एक ही कहानी, एक ही परिस्थिति, इसका मतलब तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। अटेंशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, लक्ष्य के हिसाब से लक्षण नहीं है। बाप दादा ने सुना है कि मधुबन में भी तीव्र पुरुषार्थियों का ग्रुप है। वे हाथ उठाओ, उठो। तीव्र पुरुषार्थी बहनें नहीं है,
तो तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ समझा? एक बार जो गलती हो जाए, जगदम्बा माँ ने शुरू शुरू में सभी को ये अटेंशन खिंचवाया। कहते तीव्र पुरुषार्थी है और एक गलती बार बार होती रहे तो करेक्शन क्या किया? इसलिए तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप मधुबन निवासी व मधुबन के पास रहने वाले जो भी है, डबल फॉरेनर्स भी, बाप दादा ने टाइटल दिया है डबल तीव्र पुरुषार्थी। तो बार बार वही भूल होती रहे तो तीव्र पुरुषार्थी का नाम खराब हो जाता है। इसलिए आप तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप ध्यान देना, अच्छा है। आपस में ग्रुप बनाए हैं, अच्छा करते। अच्छा, डबल विदेशी बाप दादा खुश है, लेकिन खुश है एक और बात की खुशी लानी है। कभी भी अपने को कंबाइंड रूप से अकेला नहीं करना। जहाँ बाबा याद नहीं रहेगा वहाँ गलती होगा। अकेला करना अर्थात माया को वेलकम करना। इसलिए कंबाइंड सर्वशक्तिवान का फायदा उठाना और समय पर ही माया अकेला करती है, ये अटेंशन रखना है। माया अकेले करने में लगे रहती है, क्योंकि अकेले होते ही कमज़ोर बनते हैं। सदा कंबाइंड। बाप दादा ने पहले भी कहा है, तो डबल विदेशियों को कंपनी अच्छी लगती है, कंपेनियन अच्छा लगता है। तो कभी भी अकेला नहीं बनना। जब बाप ऑफर कर रहा है, मैं साथ देने के लिए सदा साथ हूँ। अच्छी रिजल्ट है, रिजल्ट अच्छी है, लेकिन और अच्छे से अच्छी दिखानी ही है। अच्छा, हर टर्न में आना, ये बहुत अच्छी सिस्टम बनाई है। अभी तो विदेश ऐसे हो गया है जो इंडिया और ही दूर लगता है, विदेश नज़दीक लगता है। विदेशी चतुर सुजान है, अगले साल के लिए पहले ही टिकट का इंतज़ाम कर लेते हैं। बाप दादा को ये विदेशियों की चतुराई अच्छी लगती है। अच्छा, किसी को कुछ शेयर करना है? ठीक है फिर। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू दीदी।